हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस रिवीजन सीरीज़ में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा का पूरा एक रिवीजन सीरीज़ तैयार करूंगा और आज इस रिवीजन सीरीज़ की तरफ मैंने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। और ये जो सीरीज़ है हमारा, ये फिज़िक्स से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा या फिर आज का जो रिवीजन सीरीज़ है हमारा, वो स्टार्ट हो रहा है। जो सब्जेक्ट हमारा वो है फिजिक्स और आज का जो चैप्टर हम कवर अप करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा मोशन। बेटा, मोशन को जो हम डील करेंगे तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। किसका बारे में पढ़ेंगे बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि कैनामेटिक्स के अंदर में आता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि किसी भी चैप्टर को क्लियर होने से पहले आपको हमेशा एक बात याद रखना होगा कि उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो पूरा का पूरा आपके एक पेज के ऊपर पूरी तरीके से सजा हुआ होना चाहिए, विच मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि उस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मोशन की बात करेंगे तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कवर करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे कि क्या होता है मोशन और रेस्ट। तो हम डिटेल स्टडी करेंगे मोशन और रेस्ट में। अच्छा, उसके बाद जो फर्दर हमारा जो टॉपिक होगा जो वो जाएगा स्पीड, सॉरी उससे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? थोड़ा सा मैं रिवीजन कराऊंगा आपको यूनिट को लेकर के। इवन आपका जब ये रिवीजन सीरीज खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से एक फ्रेश सीरीज जब स्टार्ट करूंगा तो एट दैट टाइम मैं यूनिट के लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा वेक्टर और स्केलर के बारे में, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे बेटा अगला जो टॉपिक हमारा होगा दैट शुड बी द एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? एक्सेलरेशन। और साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिटार्डेशन भी। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिटार्डेशन भी। फिर बेटा इस चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे इसके बाद बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि 3 होता है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब ये चीज़ हम कवर अप कर लेंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। किसके बारे में डील करेंगे? न्यूमेरिकल्स। बीच बीच में मैं आपको और भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराता रहूँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो सके। फिर बेटा हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? हम ग्राफ के बारे में। और यहाँ पर जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो 2 ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या कहेंगे बेटा? दैट कुड बी द वीटी ग्राफ। और दूसरा होता है बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरा क्या होगा हमारा बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दैट इज द डीटी ग्राफ। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें 100% क्लियर होनी चाहिए। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं एक और एडवांटेजेस कराऊंगा। एक और एडवांटेज मैं आपको देने वाला हूँ। वो क्या है कि जो सीबीएसई जो क्वेश्चंस पूछती है उनके पूछने का तरीका क्या होता है वो भी चीज़ मैं अभी आपको क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको स्टार्ट करेंगे मोशन और रेस्ट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर और स्केलर और स्पीड और वेलोसिटी के साथ साथ यहाँ पर हम एवरेज डिस्टेंस से लेकर के एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड से लेकर के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। थैंक यू।